धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, आपकी महिमा और स्तुति हो। इस वीडियो को बनाने का मेरे दोस्तों एक ही मकसद है कि जो वचन को आजकल ट्विस्ट किया जाता है, इसके चलते बहुत सारी कलिसियाओं में गड़बड़ियाँ पैदा हो रही है। और आज से नहीं, विगत कई सालों से, या कह सकते हैं कि 2 सालों से ये चला आ रहा है कि वचन को ठीक से ना पढ़ने के कारण ये गड़बड़ियाँ आ रही हैं और लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक विशेष विषय के विषय में बात करेंगे। और वो विषय को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना करें ताकि ये समझ पाएँ कि वचन क्या कहता है और कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उसे सुधार कर कलीसिया के सामने पेश करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। महान अद्भुत सृष्टिकर्ता पिता, इस वीडियो के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कहता हूँ कि आज जो वीडियो बनाई जा रही है विशेष विषय पर, कि लोग समझ सकें जो आप कहना चाहते हैं, और लोगों को आप आशीषित करते हैं और उसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कलीसिया समझ नहीं पा रही है, जिसके चलते लोगों में गड़बड़ियाँ आ रही है, कलीसिया में गड़बड़ियाँ आ रही है। तो मैं चाहता हूँ पिता, लोगों के हृदय को खोल दीजिए, उन बंद आँखों को खोल दीजिए कि समझ पाएँ कि आप क्या कहते हैं और वचन क्या कहता है, बाइबल के अनुसार क्या है, जिससे कि कलीसिया समझ पाए और अपने आप में सुधार करके अपने देह होकर प्रभु जी ये कलीसिया की उन्नति कर सके, आपकी राज्य की उन्नति कर सके। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता हूँ और ये प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, अनुग्रह से स्वीकार किया जाए। आमीन। तो चलिए दोस्तों, जो विषय है और उस वीडियो को बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे कि आज और बहुत सालों से गड़बड़ियाँ आ रही है वचन में, जिसके चलते लोगों में ये गलत फहमी हो जाती है और लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ये बात जो लोग समझते हैं और तरह तरह का राह अपनाते हैं। तो विषय है कि पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। पवित्र आत्मा एक ही बार आता है। हाँ, आपने ठीक सुना, पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है और पवित्र आत्मा एक ही बार दिया जाता है, वो भी प्रभु की इच्छा से, और वो भी उसकी इच्छा से कि लोग जबरदस्ती ये मांगते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। इसके लिए कई तरह के लोग रास्ता अपनाते हैं। जैसे कि अगर पवित्र आत्मा, वो लोग कंफ्यूजन में है कि पवित्र आत्मा नहीं मिला, विशेषकर विश्वासियों के लिए, विशेषकर विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला। इसलिए हम क्या करते हैं कि बड़े पास्टर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, या पास्टर कहते हैं कि आप फास्टिंग में जाओ, मेरे पास आओ। तो लोग क्या करते हैं, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का फास्टिंग पर चले जाते हैं। और तो और यीशु मसीह 40 दिन का फास्टिंग किया, इसलिए 40 दिन फास्टिंग करो। ये उनकी धारणा है, ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा करने से पवित्र आत्मा आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बात को जरूर समझ पाए कि हम लोग त्रिएक परमेश्वर को हम लोग मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, त्रिएक परमेश्वर, ट्राइन गॉड को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वो है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ये तीनों मिलकर एक हैं और कार्यों को ये डिवाइड किया गया है और उसके अनुसार ये कार्य करता है। तो बाइबल भी ऐसे 3 भाग में हम बांट सकते हैं कि पुराने नियम और यीशु के समय, और साथ ही साथ अभी जो चल रहा है
पवित्र आत्मा का समय है, तो अनुग्रह का समय जिसको कहते हैं, तो अनुग्रह का समय ये चल रहा है और वो अगुवाई किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अभी ये युग है जो हम पवित्र आत्मा अनुग्रह के समय में हम पा करके उसकी शिक्षा के अनुसार हम चल रहे हैं। एक वचन को हम लोग ध्यान दें और वो वचन है पहला कुरिन्थियों का 3 से 16। पहला कुरिन्थियों का 3 से 16, क्या तुम नहीं जानते, फिर से पढ़ूं मैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पौलुस इसमें जिक्र करता है कुरिन्थ के मंडली को कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो जब एक विश्वासी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है और सारी बातें छोड़ देता है, हाँ कि प्रभु मैं आपको ग्रहण कर लिया हूँ और आपके पीछे चलना मांगता हूँ, तो जब एक बार प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो और फिर पवित्र आत्मा कहाँ से आने की बात है। तो ऑलरेडी प्रभु यीशु अंदर में है, तो पवित्र आत्मा भी अंदर में है। पवित्र आत्मा इसका मतलब अंदर में है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जो काम करता है वो हमें सिखाता है। और विश्वासी चाहते हैं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो कंफ्यूजन में होते हैं और इस प्रकार से कई एक रास्ता को अपनाते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि लोग फास्टिंग में चले जाते हैं, बड़े पास्टर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें दे दी जाएगी, प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय हम लोग इस वचन के अनुसार हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक बार जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपके पास पवित्र आत्मा मिल जाता है इस वचन के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे और एक वचन है पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 17वें वचन में। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 17वें वचन में ये प्रूफ होता है और लिखा है, और जो प्रभु के संगति में रहता है, यानी कि प्रभु के अनुसार जब सारा संसार को छोड़ देता है तो प्रभु की संगति में आ जाता है। और जो प्रभु के संगति में आता है, जो प्रभु के संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब प्रभु हमारे अंदर आ गया तो उसके साथ हम एक आत्मा हो गए, उसके आत्मा के साथ हम हैं, तो फिर और आत्मा मांगने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन में ना रहें कि इस दो वचन के प्रूफ होने से ये हम जरूर स्पष्ट रूप में हम आ सकते हैं इसका कि पवित्र आत्मा हमको ऑलरेडी मिल चुका है। बहुतों का कहना है कि पवित्र आत्मा एक बार काम करने के लिए आता है फिर चला जाता है। अगर हम बुराई करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है, तो पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। हाँ, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और उसको विशेष मकसद से उसको परमेश्वर यूज करता था और उस मकसद को पूरा करने के लिए नबियों के और विशेष व्यक्ति में वो पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतरता था और वो काम करता था। लेकिन जब यीशु के समय आया तो यीशु तो स्वयं उसके साथ थे, तो उस समय इसकी आवश्यकता जरूरत नहीं महसूस हुई। इसकी आवश्यकता तब महसूस हुई जब प्रभु यीशु यहाँ से जी उठकर स्वर्ग में चले गए, स्वर्गरोहण उनका हो गया। तब उन्होंने पहले से ये प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं वहाँ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। तो पेंतीकोस्त के दिन, याद रखिए, पेंतीकोस्त के दिन जो पर्व था, यहूदियों का पर्व था, उस समय सारे चेले एकत्रित हुए थे, जो 12 चेले एकत्रित हुए थे। उस समय जो आंधी आई, जो तूफान आया, और उस समय आग की जो जीभें, आग स्वरूप जो जीभें जो आ रही थी और हर एक के ऊपर ठहर गया, तो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
तो ये अन्य भाषा अलग विषय है दोस्तों, और पवित्र आत्मा अलग विषय है। तो उस दिन पेंतीकोस्त को ये पवित्र आत्मा दे दी गई, और उसके बाद एक बार दे दी गई, तो हम सारे जगत के लिए हमारे लिए दे दिया गया। तो फिर और से पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी हम ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ जाता है। तो कहाँ ये सवाल उठता है कि हम पवित्र आत्मा के लिए हम इधर उधर फिरते चलें। और लोग क्या करते हैं, फास्टिंग में चले जाते हैं, प्रेयर में चले जाते हैं, बड़े पास्टर के यहाँ चले जाते हैं प्रेयर कराने के लिए, और जब पवित्र आत्मा कहते हैं कि नहीं मिला हमको, तो लोग सोचते हैं कि अब तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, सो मैं फिर से अपना पाप करना शुरू, मैं बेकार मसीह में, बेकार यीशु मसीह में आया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मुझे तो वहाँ ही रहना ठीक था। इस तरह से वो निराश हो जाते हैं। तो मैं विश्वासियों के लिए कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसके साथ है। चलिए दोस्तों, एक वचन और हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ मिलता है 1 कुरिन्थियों का 12वें अध्याय का 3 वचन में क्या कहते हैं। लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। क्या कहता है पौलुस लिखता है इसको, लिखा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कोई आत्मा की अगुवाई से ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो कोई आत्मा के बिना प्रभु को नहीं कह सकता है कि ये श्रापित है। तो इसका मतलब कि जब हम हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु है हमारे अंदर में, और हम उसको जब ग्रहण कर लिए तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा आ चुका है, और यीशु हमारा प्रभु है जो सब पर प्रभुता करता है। प्रभु मतलब हम पर राज्य करता है, और वो प्रभुता करता है और हमें सिखाता है। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, जो सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें वार्न करता है कि ये गलत है, इसे मत कर। तो इस तरह से पवित्र आत्मा जोर देकर कहता है कि ये गलत है, ये पाप है। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा बिना हम प्रभु यीशु नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर है, तभी हम यीशु को प्रभु मानते हैं। यीशु ही हमारा उद्धार करता है। यानी कि एक बार ग्रहण कर चुके होते हैं तो वो उद्धार को हमें उद्धार का रास्ता मिल जाता है, उद्धार हमें मिल जाता है, और हम एक तरह से उसके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। एक वचन और हम देखना चाहेंगे, जो रोमियो उसका 8वां अध्याय और 9वें वचन में लिखा है। रोमियो 8वां अध्याय और 9वें वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। अब शारीरिक दशा में हम नहीं हैं, सब कुछ छोड़ दिए, संसार की बातों को छोड़ दिए, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ दिए, इसमें जो भी थे, जो भी काम है, हमने सबको, संसार को त्याग दिया। अब हमारे अंदर क्या है, आत्मा बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। तो अब हम तो शारीरिक दशा में, ये शरीर है, लेकिन ये मरणहार शरीर है, ये मृत्यु, इसको एक तरह से समझें कि ये मर गया है, और हम नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं, यानी प्रभु यीशु के साथ। तो यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो यदि हमारे अंदर हम कहें कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है, तो हम तो मसीह के जन बेकार हुए। हम तो, हमको जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके,
तो यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारे लिए बेकार साबित हो गया। तो जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु है हमारा प्रभु है, हम सांसारिक बातों को छोड़ दे, यीशु को ग्रहण कर लिए, तो हम एक नए जीवन में प्रवेश कर गए और हम मृत्यु से बाहर आ गए। यानी प्रभु यीशु के साथ में हम एक संगति होकर आते हैं, उसके साथ एक आत्मा में हो जाते हैं। और यहाँ ये प्रूफ करता है इस वचन के द्वारा, रोमे 8वें अध्याय के 9वें वचन में हम एक बार फिर से पढ़ें। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा बसता है। जब हम एक बार ग्रहण कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा निवास करता है। अब हम शारीरिक दशा में नहीं है, इस बात को समझे कि हम शारीरिक दशा में नहीं, हम पाप में फिर से ना पड़े, संसार के अभिलाषाओं में फिर ना जाएं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं और कि हम प्रभु यीशु के प्रियजन हैं, प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं और हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा बसता है। और किसी के अंदर यदि मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका आदमी नहीं, उसका जन नहीं है। तो इससे तो ये साबित होता है कि आप स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, तो आप पहले से ये प्रूव कर रहे हैं कि हम मसीह का आदमी नहीं हैं। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हम इस संसार में पाप लेकर आए थे, हम पाप से जन्मे, तो हम ऑलरेडी पाप हैं। लेकिन जब हम एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं कि प्रभु हमने पाप किया था, हम पाप से दबे हुए थे, हम पापी थे और आज से मैं आपको ग्रहण करता हूँ और आपका प्रभु मानता हूँ, उसी दिन से प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे अंदर में जो हमारा हृदय, जो मन है, जो अंदर में है, वो प्रभु का मंदिर है जिसमें वह निवास करता है। तो मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमें मिलता है और ये आता जाता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद अब जो युग आया है अनुग्रह का युग है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। इस बात को समझ नहीं पाए तो जितने इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, तो अगर अच्छा लगे तो आगे भी आप इसको शेयर करें। और यदि आपको खरा वचन चाहिए और जो लोग इच्छुक हैं तो दानियल राज के पेज को लाइक और फॉलो करें, वहाँ से आपको खरा वचन मिलेगा और आपको बहुत सारे कलीसिया में जो आज गड़बड़ी है वो सारा चीज आपको इस वचन के द्वारा, ऐसे वचन के द्वारा हासिल होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, औरों को भी इस वचन के द्वारा आप समझाने का प्रयास करें, शेयर करें। आपको प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारे आशीष मिले। आमीन।